हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 के क्वेश्चन बैंकों के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यह पेपर BD 104 के लिए हैं, जो पाठ्यक्रम में भाषा। इसमें क्वेश्चन है 100, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए, 1 नंबर में है इनपुट हाइपोथेसिस का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा। भाषा और भाषा अधिग्रहण के बारे में शिक्षार्थी के संपर्क में आने के बीच में संबंध में। उसके बाद में 2 नंबर में है निम्न में से कौन एक प्रकार की भाषा का संकेत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, वाक्य की बनावट। उसके बाद 3 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 4 नंबर में है जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि सुनाते हैं उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, उच्चारण। उसके बाद 4 के बाद 5 नंबर में है संप्रेषण उस समय होता है जब एक स्थान और समय की घटनाएं दूसरे स्थान और समय की घटनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। यह कथन निम्न में से किसने दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 6 नंबर में है NEP 2020 को एक नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना द्वारा स्थापित किया गया। NEP 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, 5+3+3+4 मॉडल। उसके बाद में 7 नंबर में है एक शिक्षक की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, छात्रों की उच्च उपलब्धि। उसके बाद 8 नंबर में है लेखन शिक्षण की विधियां हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 9 नंबर में है त्रिभाषा सूत्र कब स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ब, 1968 में। उसके बाद में 10 नंबर में है किसी विशिष्ट जानकारी को खोजने के लिए पढ़ने की कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा द, स्कैनिंग का। उसके बाद में 11 नंबर में है अंग्रेजी भाषा सीखने से जुड़ा एक मानसिक अवरोध है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, डिसलेक्सिया, एक विकलांगता। उसके बाद 12 नंबर में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार भाषा सीखने में बहुभाषावाद को एक रूप में देखा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा द, अंग्रेजी सीखने सिखाने में संसाधन। उसके बाद में 13 नंबर में है किसने कहा है भाषा मानवीय आदतों का समुच्चय है जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को विशेष रूप से दूसरे तक पहुंचाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, जेस पर्सन। उसके बाद 14 नंबर में है एक रचनात्मक अंग्रेजी भाषा का शिक्षक बहुभाषावाद का उपयोग इस प्रकार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 15 नंबर में है NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापक व्यापक पाठ्यक्रम दृष्टिकोण का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, अंग्रेजी और अन्य विषयों के बीच की बाधाओं को तोड़ना। उसके बाद में 16 नंबर में है एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक वर्ग में। तो इसका राइट आंसर होगा अ, बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा मातृभाषा का उपयोग करने के साथ साथ दूसरी भाषा से परिचित कराना चाहिए। उसके बाद में 17 नंबर में है खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, डिस्ग्राफिया के। उसके बाद 18 नंबर में है
बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा अ स्वनिम। उसके बाद 19 नंबर में है संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप की संभावना होती है जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस तरह के हस्तक्षेप को किसके रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा स बाधा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में 20 नंबर में है जबकि दो शब्दों को अलग करने के लिए डैश उपयोग किया जाता है। खाली जगह का उपयोग उन्हें एकजुट करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स हाइफन का। उसके बाद में 21 नंबर में है अपनी मातृभाषा सीखने वाले और दूसरी भाषा के समान भाषा सीखने वाले शिक्षार्थी के बीच किस प्रकार की त्रुटियां आम हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स विकास संबंधी। उसके बाद में 22 नंबर में है अशाब्दिक संचार के रूप में स्पर्शों का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर होगा अ हैटिक्स का। उसके बाद 23 नंबर में है निम्न में से भाषा की कौन सी विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ स अ और वह दोनों। उसके बाद में 24 नंबर में है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच पृष्ठभूमि की समानता होती है जैसे उम्र, भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, तब इसे खाली जगह संदर्भ में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ सामाजिक में। उसके बाद में 25 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का एक तत्व तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा स समय। उसके बाद में 26 में है किस प्रकार का फीडबैक विद्यार्थी के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन देता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ विशिष्ट प्रतिक्रिया। उसके बाद में 27 नंबर में है स्व की पहचान और हमारी ताकत और कमजोरियों, इच्छाओं और नापसंदों की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर होगा अ आत्म जागरूकता। उसके बाद में 28 नंबर में है क्रोध प्रबंधन कौशल के प्रबंधन के लिए एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा स भावनाओं। उसके बाद में 29 नंबर में है निम्नलिखित कौशल में मौखिक और गैर मौखिक पहलू सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ब संचार। उसके बाद 30 में है डेलर्स आयोग के अनुसार मनुष्य की भविष्य की प्रगति खाली जगह पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ब शिक्षा पर निर्भर करती है। उसके बाद में 31 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो जीवन कौशल को व्यक्तिगत प्रबंधन और खाली जगह कौशल के रूप में परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अ सामाजिक। उसके बाद में 32 नंबर में है जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा द तनाव। उसके बाद में 33 में है आत्मज्ञान का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 34 में है SWOT विश्लेषण में टी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा स धमकी। उसके बाद 35 नंबर में है मौखिक कौशल, सामाजिक कौशल और शारीर की भाषा किस कौशल के महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो इसका राइट आंसर होगा स पारस्परिक कौशल। उसके बाद में 36 में है किसने कहा है एक अन्य भाषा का होना दूसरी आत्मा को रखना है, तो इसका राइट आंसर होगा ब चार्ली मैग्ने का। उसके बाद में 37 नंबर में है रचनात्मकता और विनाशकारी क्रोध को निम्न में से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा द अ और स दोनों। उसके बाद में 38 में है आत्म जागरूकता का पहला स्तर है, तो इसका राइट आंसर होगा स भेदभाव।
उसके बाद 39 में है श्रोताओं के समूह के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे तीव्र तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, आँख से संपर्क स्थापित करना। उसके बाद में 40 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन एक बाहरी कारक नहीं है जो संचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, समय। उसके बाद में 41 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन मेटा संचार को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स, अ एवं ब दोनों। उसके बाद में 42 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या का मूल असामान्य और उत्पादक समाधान तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स, सृजनात्मक सोच। उसके बाद में 43 में है छोटे बच्चे अपनी प्रारंभिक अवस्था में पेन और पेंसिल को इधर उधर या ऊपर नीचे की स्थिति में ले जाना पसंद करते हैं। लिखने का यह तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, स्किल बिलिंग। उसके बाद 44 में है लिखने के लिए मुक्त लेखन दृष्टिकोण क्या बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, सामग्री और प्रवाह की समझ। उसके बाद में 45 नंबर में है लेखन का अंतिम चरण है। तो इसका राइट आंसर होगा द, उन्नत लेखन। उसके बाद में 46 में है परीक्षार्थी को रेखांकित शब्द को सही विकल्प से बदलना होगा। इस कथन में किस कौशल का परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा स, लिखना। उसके बाद में 47 में है कक्षा में पूर्व पठन गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। उसके बाद में 48 नंबर में है लेखन प्रक्रिया की शुरुआत करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ब, अंतिम मसौदे से पूर्व प्रूफ रीडिंग। उसके बाद में 49 नंबर में है लेआउट को समझना किस स्तर की लेखन गतिविधि का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, पाठ स्तर पर लेखन। उसके बाद में 50 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा एक पठन का उपकौशल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा द, प्रतिलिपि। उसके बाद 51 नंबर में है देखो और कहो पढ़ने की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा स, शब्द विधि। उसके बाद में 52 में है संदर्भ में भाषा की वैश्विक समझ दिखाना किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, बोला जा रहा है। उसके बाद में 53 नंबर में है नई शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ब, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उसके बाद में 54 नंबर में है एक शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभा का एक संयोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, उच्च क्षमता माइनस उच्च रचनात्मकता माइनस उच्च प्रतिबद्धता। उसके बाद में 55 में है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान के वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम है? तो इसका राइट आंसर है स, जागरूक की समस्या। उसके बाद 56 में है पाठ का सार निकालने के लिए पढ़ने के किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, स्किमिंग का। उसके बाद में 57 नंबर में है भाषा सीखने के लिए अनुपूरक पाठक के रूप में लघु कथाओं और अन्य व्याख्यानों का संग्रह निर्धारित किया गया है। अनुपूरक पाठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद में 58 में है स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में निम्न में से कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर होगा द, प्रस्तुति। उसके बाद 59 में है निम्नलिखित में से मूल शब्द से
FIACS से कौन जुड़ा है? इसका राइट आंसर होगा अ फैलेंडर। उसके बाद में 60 नंबर में है भाषा कौशल सीखने का सही क्रम है, तो इसका राइट आंसर होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद में 61 में है निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में सीखने के लिए सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने के आदेश का प्रस्ताव रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा J.A. ब्राइट। उसके बाद में 62 नंबर में है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के अलावा भाषा के अन्य कौशल क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द चिंतन और तर्क। उसके बाद में 63 नंबर में है प्रारंभिक स्तर पर लिखने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अ मोटर कौशल का विकास। उसके बाद 64 में है निम्न में से 2 उत्पादक कौशल क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब बोलना, लिखना। उसके बाद 65 में है संपूर्ण भाषा परिप्रेक्ष्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एकीकृत तरीके से भाषा कौशल का शिक्षण। उसके बाद 66 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त नहीं लगता है? तो उसके आंसर हो जाएगा ब मापदंड संदर्भित परीक्षण। उसके बाद 66 के बाद है 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए आकलन के विचारों को उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब रचनात्मक आकलन। उसके बाद 68 में है निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र की सलाह सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उसके बाद 69 में है कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 70 में है भाषा का मुख्य घटक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद में 71 नंबर में है निम्नलिखित में से भाषा अधिग्रहण के कितने स्तर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा द 4। उसके बाद 72 में है निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा, सजीव शिक्षण का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर तो नहीं दिया है लेकिन इसका राइट आंसर होगा अ WM यार्बन। उसके बाद 73 में है जवाबदेही आकलन के स्तर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा द उपयुक्त सभी। उसके बाद 74 में है हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। उसके बाद 75 नंबर में है वर्ष 1885 में खाली जगह ने पठन पाठन के लिए वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा द फर्नहम ने। उसके बाद में 76 नंबर में है किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रत्यक्ष निर्देश पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब व्यवहार पाठ्यक्रम। उसके बाद में 77 नंबर में है निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र विधि किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब कार्मेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद में 78 में है निम्नलिखित में से कौन लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वाद विवाद। उसके बाद 79 में है किसने कहा है एक शिक्षक अंततः काल को प्रभावित करता है, वह कभी नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहाँ रुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अ हेनरी एडम्स। उसके बाद 80 नंबर में है
आत्म प्रकाशन मनुष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ब सर विलियम बेंटन का। उसके बाद 81 में है, किस उम्र में एक बच्चा अपनी भाषा विकसित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा द 1 वर्ष में। उसके बाद में 82 में है, दूसरी भाषा शिक्षण में TBLT है। तो इसका राइट आंसर होगा द कार्य आधारित भाषा शिक्षण। उसके बाद में 83 में है, निम्नलिखित में से कौन अर्थ आधारित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रत्येक शब्द को जोर से पढ़ना और उसका अनुवाद करना। उसके बाद में 84 नंबर में है, कक्षा 1 से 1 अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक चित्रों, कविताओं और कहानियों से प्रारंभ होती है और अंत में अक्षर के साथ समाप्त होती है। भाषा शिक्षण में इस प्रकार की व्यवस्था निम्न में से किस उपागम को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा द पाठ्यक्रम दृष्टिकोण में भाषा। उसके बाद 85 में है, निम्न में से किस विधि को दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाने की प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा द प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद 86 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स भाषा एक जैविक रूप से निर्धारित प्रणाली है। उसके बाद में 87 नंबर में है, पाठ्यचर्या के विकास को प्रभावित करने वाले कहलाते हैं। सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर होगा अ पाठ्यक्रम की नींव। उसके बाद 88 में है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी को क्या स्तर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा द कार्यालय सहायक भाषा। उसके बाद 89 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की है? तो इसका राइट आंसर होगा ब 7। उसके बाद में 90 में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अक्षर एवं ध्यान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ब फोनिक्स। उसके बाद 91 नंबर में है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ब विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए। उसके बाद 92 में है, RTE का मतलब है। तो इसका राइट आंसर है अ शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके बाद में 92 के बाद 93 नंबर में है, जब युवा शिक्षार्थियों को उनकी वर्तनी और विराम चिन्हों में सुधार कराना सिखाया जाता है तो वे करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा स उनकी सटीकता में सुधार। उसके बाद 94 नंबर में, आम तौर पर यह माना जाता है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान खाली जगह की अवधि का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा द 2/3। उसके बाद 95 में है, निम्न में से कौन सा कौशल ग्रहणशील है? तो इसका राइट आंसर होगा ब सुनना और पढ़ना। उसके बाद 96 में है, शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अ फैलेंडर्स का। उसके बाद में 97 नंबर में है, मानसिक विकास के लिए भाषा को उतना आवश्यक माना है जितना शिशु के शरीर विकास के लिए माता का दूध है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका राइट आंसर है अ महात्मा गांधी का। उसके बाद में 98 नंबर में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रारंभिक शिक्षा या बाल वाटिका के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है अ 6 वर्ष की उम्र से पूर्व। उसके बाद 99 नंबर में है, प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स द लिंग्विस्टिक्स
जर्नल के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर द सोयोस्यूर। उसके बाद 100 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी भाषा के विकास में एक चुनौती नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अंग्रेजी के साथ लोगों की अपरिचितता। चलिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर। तो इस वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए और कमेंट में बताएं कि मेरे वीडियो से आपको एग्जाम में लाभ हो रहा है। और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें और सब्सक्राइब रहें और लाइक करें। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।